हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेडिंग, आखिर ट्रेडिंग है क्या? लोग आखिर ट्रेडिंग ही क्यों करना चाहते हैं? ट्रेडिंग से क्या सच में पैसा कमाया जा सकता है? क्या ट्रेडिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसको बिना लर्निंग किए बगैर हम उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो मैं यहाँ बता दूंगा आपको कि बिना लर्निंग के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग से आप अच्छा खासा पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छा ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते, हमेशा अपना पैसा लॉस करेंगे। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, एक अपने लाइफ को ट्रेडिंग से अच्छा खासा जनरेट करना चाहते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का स्टैंड लेना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ट्रेडिंग को आप सीखने से पहले उसको लर्निंग करिए, उसको समझिए, उसको साइकोलॉजी को समझिए, उसको ट्रेंड को समझिए, मोमेंटम को समझिए। ठीक है, कब ट्रेडिंग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। उसके लिए आपको 6 से 7 महीने आपको डेमो ट्रेडिंग करना चाहिए, डेमो प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं आज बताने वाला हूँ अच्छे एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग करने के कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं और ट्रेडिंग कहाँ कहाँ किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग आखिर है क्या? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है क्या? देखो, किसी भी चीज को हम खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। लेकिन सर ये तो कोई भी करता है। मान लो हमने 1 किलो चीनी खरीदा, उसको हमने 50 में खरीदा और 100 में बेच दिया। उसका जो डिफरेंट, जो उसका जो 50 का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा हुआ, यानी कि वो प्रॉफिट हुआ। और वही प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक व्यापारी है, ट्रेडिंग एक व्यापार, ट्रेडिंग को व्यापार भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप। तो किसी भी चीज को बाय किए, उसको फिर सेल कर दिए, किसमें? प्रॉफिट में, लॉस में नहीं। लॉस में करेंगे तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं रहा। ठीक है, तो प्रॉफिट में कर दिए, प्रॉफिट में बेच दिए, तो क्या हो? दैट इज ट्रेडिंग। वही सेम चीज हम ट्रेडिंग में करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, यानी कॉइन्स को या किसी भी कमोडिटीज स्टॉक को हम बाय करते हैं, बार बार बाय करते हैं, बार बार उसको बेचते हैं, और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वही हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है, दैट इज ट्रेडिंग। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है और कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। मैं आपको बता दें कि ट्रेडिंग बार बार खरीदते हैं एंड बार बार बेचते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। समझ गए? ट्रेडिंग कितने टाइप का होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ट्रेडिंग 4 टाइप का ट्रेडिंग होता है, 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट इन द वर्ल्ड एग्जिट। इस दुनिया में एग्जिट करता 4 टाइप का मार्केट होता है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। फोर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मार्केट। आप बोलोगे सर स्पेलिंग तो गलत लिख देते हो। भाई स्पेलिंग गलत नहीं लिखता हूँ, बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। ठीक है, खैर छोड़िए। पहला क्या होता है हमारा? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। दूसरा क्या होता है हमारा? क्रिप्टो मार्केट। तीसरा क्या है हमारा? फॉरेक्स मार्केट। चौथा क्या हमारा? कमोडिटीज मार्केट। समझ गए? 4 टाइप का मार्केट होता है जहां हम ट्रेड करते हैं। एक स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, एक क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, एक फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, एक कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। आप समझेंगे कि स्टॉक में ट्रेड क्या करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि स्टॉक में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को हम जो किसी भी कंपनी का स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी को हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर को, किसी भी कंपनी के स्टॉक को, शेयर बोलो स्टॉक बोलो, ठीक है, उसमें खरीदते हैं और बेचते हैं, दैट इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। वेरी इजी।
सेकंड, क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी कॉइन को खरीदते हैं बेचते हैं, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। किसी भी करेंसी को खरीदते हैं, किसी भी देश की करेंसी को हम खरीदते हैं यूएसडीटी में या आईएनआर में या जापानीज में, ठीक है, और उसको बेचते हैं, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। कमोडिटीज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है किसी भी, जैसे कि हम कमोडिटीज ट्रेडिंग का मतलब, अदर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे गोल्ड में ट्रेडिंग होता है, ठीक है, ऑयल में ट्रेडिंग होता है, सिल्वर में ट्रेडिंग होता है, तो ये किस में आता है, ये कमोडिटीज ट्रेडिंग में आता है। तो ये तो आप समझ गए कि स्टॉक में क्या ट्रेडिंग होता है, क्रिप्टो में क्या ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स में क्या ट्रेडिंग होता है, कमोडिटीज में क्या ट्रेडिंग होता है। ये चारों चीज मैंने बता दिया कि 4 टाइप का मार्केट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, स्टॉक, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, कमोडिटीज। ये आपको बेसिक चीजें पहले से ही पता रहेगा। अगला पॉइंट में आते हैं। हाँ, और ये जो 4 चीज है ना, स्टॉक, क्रिप्टो, ठीक है, आपका हो गया फॉरेक्स एंड कमोडिटीज, ये चारों का एक ही फंडा होता है, सेगमेंट। ये किस में आता है, इन चारों को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना भूल गया, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज को, इन चारों मार्केट को, और इन चारों मार्केट के ट्रेडिंग करते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो हम पहले नंबर पे आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट को आपको अच्छी तरह से पहले समझा देता हूँ, फिर आएंगे इसमें क्रिप्टो में। स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर 3 टाइप का सेगमेंट होता है, 3 टाइप का सेगमेंट होता है, ठीक है, 3 टाइप का सेगमेंट होता है। पहला क्या होता है, कैश। दूसरा क्या होता है, फ्यूचर्स। तीसरा क्या होता है, ऑप्शन। पहले पता था आपको, जरूर पता होगा, ये बेसिक चीज आपको पहले से पता होगा। क्या पता होगा, ऑप्शन पता होगा, फ्यूचर्स पता होगा, ये कैश के बारे में नहीं पता होगा। तो ये नया चीज है आपके लिए, मेरे लिए तो पुराना, ये बता रहा हूँ आपको। कैश को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं, इसको शेयर भी बोल सकते हैं, दैट इज कैश, ठीक है। कैश को हम इक्विटी भी बोल सकते हैं, शेयर भी बोल सकते हैं कैश में। ऑप्शन ट्रेडिंग, ये हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं उसके लिए, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं क्या, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। और एक चीज, स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, हमको यहाँ पर लेवरेज कितने का मिलता है, क्या मिलता है, लेवरेज। ये लेवरेज का मतलब क्या है, व्हाट इज लेवरेज, तो मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज होता है क्या, स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो लेवरेज क्या यूज करता है, तो लेवरेज हमें क्या यूज करता है कि अगर हम 10,000 से हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका जो लेवरेज होगा स्टॉक मार्केट के अंदर 5x से लेकर 8x तक मिलता है। इस बीच में ही स्टॉक मार्केट के अंदर लेवरेज मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं मिलता है और 5 से कम नहीं मिलता है। कितना मिलता है, 5x से 8x के बीच में इतना ही लेवरेज मिलता है स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। 10,000 से हम 5x के लेवरेज के हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, 8x के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमको लॉस भी इसी लेवरेज के हिसाब से ही लॉस होगा, या प्रॉफिट भी इसी हिसाब से होगा, ठीक है। जितना आसान है लेवरेज को यूज करना, उतना ही घाटा भी है, यानी क्या कहते हैं, खतरा भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से ये ऊपर भी जाता है, बहुत तेजी से नीचे भी गिरता है। आपका पैसा 1 मिनट में डबल, 1 मिनट में खत्म भी हो सकता है। फिर आप इसको बोलेंगे कि ये तो स्कैम है, ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं होता, ये सब ये सट्टाबाज है, जुआ है, ये बैट है, ये है वो है, आप फिर बोलने लगते हैं।
जब आपको सही चीज़ सही जानकारी नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। किसी भी कोई भी काम करते हैं उसके बारे में सही नॉलेज आपको होता है। अगर पढ़ाई ही कर रहे हैं आप, तो पढ़ाई करने के लिए आपको 2 साल 3 साल जैसे देते हैं, उसी तरह आप ट्रेडिंग के अंदर आपको 2 साल 3 साल देना होगा, तब जाके एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कल उठ के आए 5 लाख रुपए लेके और स्टॉक मार्केट है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर क्या होगा? आपको नॉलेज ही नहीं है कहाँ पर बाय करना, कहाँ पर सेल करना है, कौन से दिन में बाय करना है, कौन से दिन में कौन सा बाय करना है, नहीं करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या, मोमेंटम क्या है, आपको पता ही नहीं है। और आप लाए पैसा को डाले अकाउंट में, एंजल में डाले, ग्रो में डाले, किसी ने भी डाले, क्या हुआ? आपने खरीद लिया 4 लाख रुपए का ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, पता चला कि आपका 2 घंटे में 2 लाख रुपए लॉस हो गया। फिर बोल रहे सर ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, प्लीज़ किसी तरह भी रिकवर करवा दो। किसी भी आप यूट्यूब चैनल में, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल के अंदर इस स्टूडेंट को देखा हूँ। तो मैं यही कहूँगा आपको, यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग करना, अगर सही मायने में ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको ट्रेडिंग कौन से साइड पे करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर करना है या क्रिप्टो करेंसी के अंदर करना है। सभी का अलग अलग रूल होता है, सभी का अलग अलग रूल होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ओपन रहता है, इस बीच में ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले हमें ट्रेडिंग प्लानिंग करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। जो एज अ फॉर बिगिनर क्रिप्टो का अलग रूल होता है, ठीक है, फॉरेक्स का अलग रूल होता है, कमोडिटीज का अलग रूल होता है, लेकिन इसका एक चीज़ जो सेम होता है, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड हो गया, मोमेंटम हो गया, उसका चार्ट को रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब कॉमन ही है, कॉमन है इन सभी भी चीज़ों में, ठीक है, ये सभी चीज़ कॉमन होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपको मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए खास करके आप करना चाहते हैं, आए हैं, तो पहले आप सीखिए। किसी भी यूट्यूब चैनल में आप अच्छे से अच्छे यूट्यूब चैनल, अच्छा से अच्छा टीचर मिल जाएंगे आपको ट्रेडिंग के ऊपर। आप किसी का भी वीडियो जाके देखिए, 10-12 देखिए, 15-12 देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई नहीं मैं अब ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैंने इस डेमो अकाउंट से मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया है, ऐसा ऐसा मैं करता हूँ, और उसी स्ट्रेटेजी के साथ जब आप रियल मनी के साथ 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रेडिंग है क्या, आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कौन सी साइड पर ट्रेडिंग करना है, किस में सबसे ज़्यादा पैसा है, किस में सबसे ज़्यादा नुकसान है। सभी का अलग अलग रूल होता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बोला है कि आपको मैंने बताया कि स्टॉक जो ट्रेडिंग करने का जो प्लेटफॉर्म है, 4 प्लेटफॉर्म होता है, जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग। तो आपको मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट होता है, वो 3 सेगमेंट बता दिया मैंने आपको। ये पहला कैश, दूसरा फ्यूचर्स, तीसरा ऑप्शन ट्रेडिंग बता दिया। कैश को बोलते हैं इक्विटी बोल सकते हैं, शेयर को बोल सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तीसरा में हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तीसरा में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जिसको हम F1 बोल सकते हैं। लेवरेज यहाँ पर हमको मिलता है स्टॉक मार्केट में 5x से लेकर 8x के बीच में, ठीक है। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप शुरू में 10,000, 20,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था स्टॉक मार्केट के अंदर, मैंने आपको बता दिया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगला वीडियो में लेके आऊँगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, ये ऐसी ही डिटेल में। फिर उसके बाद मैं अपने आप को कोशिश करूँगा अच्छे से आपको समझाने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए, और मैं आपको इसी तरह अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा हर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।